बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइका खान और आप देख रहे हैं क्विक रेसिपीज़ विद साइका खान। अल्लाह ताला आपको सेहत और आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोफ्ता बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की बिरयानी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत स्पाइसी और अच्छी बिरयानी बनती है, बहुत टेस्टी है, आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके चावल फीके फीके क्यों होते हैं और टूट क्यों जाते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के खिले खिले चावल बने हुए हैं। रायता भी बहुत ही मज़े का और बहुत टेस्टी है। सिंपल रायता इसके साथ हमने बनाया है क्योंकि जो बिरयानी है वो कोफ्ता बिरयानी वो बहुत ही स्पाइसी है। उसके साथ हमने सिंपल सा रायता रख लिया क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी थी बिरयानी। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ के ले लिए थे। उसके बाद 4 से 5 अदद हमने टमाटर लिए थे। उसके बाद 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें लिए। उसके बाद 4 लेमन लिए हैं। उसके बाद हमने लहसुन के तकरीबन 7 से 8 चवे लिए हैं और अदरक का हाफ़ जो है वो हमने टुकड़ा ले लिया है। अब हम प्याज जो है वो ब्राउन करेंगे। सबसे पहले हम बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें प्याज ऐड करेंगे और उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के से ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम जो है कुकिंग ऑयल इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते, इसलिए मैं अपने जो है हिसाब से ना वो ऐड कर रही हूँ। तो हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब हम प्याज को करेंगे ब्राउन और जब तक हम साथ में चावलों के लिए पानी रख देते हैं। बड़ा एक बर्तन लेंगे, उसमें खुला सा पानी लेंगे और उसके बाद हम 2 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि इससे चावल जो है वो खिले खिले पकते हैं। और बड़ा बर्तन और ज़्यादा खुला पानी यूज़ कीजिएगा ताकि आपके चावल अच्छे खिले खिले बने। और इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। जो भी आप मसाला आपके घर में मौजूद है वो आप ऐड कर दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी और प्यारी आती है। अब हमने बॉयल होने के लिए पानी रख दिया और साथ ही हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है। इसमें हम अब ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको तकरीबन हम 3 से 4 मिनट हम इसको कुक करेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और कुक हो जाए। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। जी तो हमारा प्याज ब्राउन हो गया है और हमने टमाटर ग्राइंड किए हुए थे और उसके साथ ही हम प्याज भी ग्राइंड कर रहे हैं। ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर दोबारा से इसी ऑयल में ऐड करके हम इसका मसाला बना लेंगे। जी तो हमारा जो पेस्ट है वो तैयार है और हमने इसमें ऐड कर दिया उसी बर्तन में जिसमें हमने पहले प्याज ब्राउन किया था। अब हम ना पानी थोड़ा सा जग में ऐड करके वो जग साफ़ कर लेंगे। जो भी बर्तन जिसमें भी आप खाना वगैरह लगा हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें भी कोई चीज़ लगी हुई तो उसको अच्छे से साफ़ करते हैं, इसकी कदर करते हैं। जी तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद 1 चम्मच। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच और क्योंकि हमने चावल में भी 2 चम्मच ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम हल्दी 2 चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके घर में आप मसाला बना चुके हैं तो फिर वो वाला ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास मसाला नहीं तो फिर जो भी बिरयानी मसाला है वो ऐड कर दीजिएगा। इसमें हम लेमन और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और मसाले को रेडी करेंगे। इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो हमने चावल लिए हैं, चावल को भिगोएंगे अच्छी तरह पानी में डिप कर देंगे ताकि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको भिगो के रख देंगे। इससे चावल अच्छे कुक होंगे। और ये देखिए हमारी ग्रेवी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें हम अब आलू ऐड करेंगे। मैंने लंबे आलू काट के जो है इसमें ऐड कर दिए हैं क्योंकि आलू मुझे पसंद हैं। और अगर आप ना ऐड करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बेशक ना ऐड करें, आप इसमें कोफ्ते ही ऐड कर देना। अब जो है वो आलू को तकरीबन 15 से 20 मिनट कुक करेंगे, इसको भूनेंगे और इस ग्रेवी में अच्छे से इसको पकाएंगे और ढक्कन लगा के पकने के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कुक हो जाए अच्छे से
اور پھر اس میں ہم بعد میں کوفتے ایڈ کر دیں گے۔ ابھی ہمارے چاول بھی ساتھ میں تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارا مسالہ بھی تیار ہو رہا ہے کوفتوں کے لیے۔ جی تو ہم نے چاول اس میں ایڈ کر دیے تھے اور ہم ایک دفعہ اس میں چمچ چلا لیں گے۔ درمیان میں چاولوں میں ایک دفعہ چمچ لائیں، زیادہ چمچ نہیں چلانا کیونکہ اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے کوفتوں کا مسالہ تقریباً ریڈی ہی ہے۔ اب 1-2 منٹ کے بعد ہم اس میں کوفتے ایڈ کر دیں گے۔ چاول بھی ہمارے تقریباً بس تیار ہونے کے قریب ہی ہیں، ہم اس کا پانی نچوڑ دیں گے اور چاولوں کو ہم نے 80% کوک کرنا ہے، 100% نہیں کرنا کیونکہ دم پہ بھی ہم نے چاول رکھنے ہوتے ہیں۔ جی تو ہماری گریوی تقریباً تیار ہے۔ اس میں ہم کوفتے ایڈ کریں گے۔ کوفتے کی ریسیپی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دیا ہے، میں نے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ میں نے پہلے کوفتے بنا کے ان کو فریز کر دیا تھا۔ یہ تقریباً 8 سے 10 کوفتے میں نے اس میں شامل کر دیے ہیں اور ان کو ایک دفعہ ہم چمچ چلا کے ان کو تقریباً 10 سے 15 منٹ ان کو ہم لو فلیم میں ان کو کوک کریں گے تاکہ ان میں ٹیسٹ اچھے سے ڈیولپ ہو جائے۔ اور اس میں تھوڑا سا پانی ہم ایڈ کریں گے، تقریباً ½ کپ۔ اور میرے چاول جو تھے ریڈی ہو گئے تھے اور میں نے ان کو دم پہ رکھ دیا ہے۔ وہ میں نے اسکپ کر دیا، وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا۔ یہ دیکھیں میں نے اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیا اور پودینہ بھی ایڈ کر دیا۔ اب ہم بنا رہے ہیں رائتہ بہت نارملی ہم بنائیں گے، بہت سمپل سا۔ اس میں ہم چاٹ مسالہ 1 چمچ ایڈ کریں گے اور ½ جو ٹی اسپون ہے وہ ہم اس میں کالی مرچ ایڈ کریں گے۔ یہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹی بنتا ہے، بہت سمپل سا ہے۔ اس میں تھوڑا سا نمک بھی آپ حسب ضرورت جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ یوز کر لیجئے گا۔ سمپل اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہماری جو بریانی ہے وہ بہت اسپائسی ہے۔ یہ دیکھیں ہماری بریانی تقریباً تیار ہے۔ یہ دیکھیں ایک چاول الگ ہے۔ اب ہم اس کو کریں گے مکس اور پھر میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے چاول بہت اچھے، بہت خوشبو آ رہی ہے، میرے منہ میں تو پانی آ گیا ماشاءاللہ سے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کامنٹ کیجئے گا۔ یہ ہماری محنت کا صلہ ہے، ہمیں بہت محنت کر کے یہ کام کرنا پڑتا ہے، بہت ٹائم لگ جاتا ہے ہمیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار اسپائسی کوفتہ بریانی ریڈی ہے اور اس کے ساتھ مزے کا سمپل سا رائتہ ہم نے ریڈی کر دیا ہے، بہت ہی مزے کا۔ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا۔ میں نے جو چاول یہ جو ایڈ کیے تھے اس میں نے اس کی تہہ نہیں لگائی تھی، میں نے پورے کوفتے کا جو مسالہ بنایا تھا اس میں نے چاول پورے ایڈ کر دیے تھے اور بعد میں مکس کر دیا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔